हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का हाफ ईयरली एग्जाम जो आपका 1 अक्टूबर को होने वाला सेकंड सिटिंग में, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो इसलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में एकदम अंत तक बने रहे। तो जब सबसे पहले चैप्टर क्या है हमारे यूरोप में राष्ट्रवाद को उदय, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कल्पनादर्श यूटोपिया किसकी कृति है? तो याद रखिएगा फ्रेडरिक सरियो। ऑप्शन नंबर 2 क्या बोल रहा है? राष्ट्र क्या है नामक निबंध किसने लिखा? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है? राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। आगे देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो 1789 में हुआ। आगे देखिए स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो याद रखिए स्टेट जो जनरल है उसका नाम बदलकर हम लोग क्या रखें? नेशनल असेंबली रखा गया। ऑप्शन नंबर सी। 1804 की नागरिक संहिता का निर्माण किसने किया? तो याद रखिएगा नेपोलियन ने किया। फ्रांस में नेपोलियन कोड कब लागू किया गया? तो 1804 ईस्वी में नेपोलियन कोड लागू किया गया। आगे देखिए नेपोलियन में इटली पर कब हमला किया? नेपोलियन ने इटली पर कब हमला किया? तो याद रखिएगा 1797 में हमला किया। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? जालवे आइन कब स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा 1834 ईस्वी में। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिया ने की थी। वियना की संधि कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1815 में वियना की संधि हुआ था। आगे देखिए ड्यूक मेटरनिक कहाँ के चांसलर थे? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। आगे यदि हम लोग देखते हैं 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का आरंभ कब हुआ? तो याद रखिएगा 1821 में। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह टिप्पणी किसका है? तो याद रखिएगा मेटरनिक का टिप्पणी। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1832 में। किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? तो याद रखिएगा कुस्तुनतुनिया की संधि। आगे देखते हैं यंग यूरोप नामक संस्था किसने स्थापित की? तो याद रखिएगा यंग यूरोप जो नामक संस्था किसने स्थापित की? तो आपका मेस्नी और बर्न दोनों। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी। आगे देखें 1845 में ठेकेदारों के खिलाफ बुनकरों ने कहाँ विद्रोह किया था? तो याद रखिए सिलेसिया में विद्रोह किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बोल रहा है जो आपका जर्मनी के एकीकरण में किसका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका या महत्वपूर्ण योगदान था? तो याद रखिए वोटो वन बिस्मार्क का था। यंग इटली नामक गुप्त संस्था किसने स्थापित किया था? तो याद रखिएगा मेस्नी ने किया था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? जी इटली के एकीकरण में किसका योगदान नहीं है? तो याद रखिएगा रूसों का योगदान नहीं है। विक्टर एमेनुअल की पत्नी का नाम क्या था? तो याद रखिएगा ला टालिया था। आगे देखिए गॉड सेव अवर नोबल किंग किसका राष्ट्रगान है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। इसमें देखिए टॉप 23 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का था। आगे देखते हैं अब हम लोग सिविक्स का देखते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है सिविक्स का, ठीक है, संघवाद चैप्टर। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार किस वर्ष प्रदान किए गए थे? तो 1993 में। बेल्जियम में किस प्रकार का संघीय शासन प्रणाली है? तो याद रखिए एकात्मक संघीय शासन प्रणाली। आगे देखिए संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से क्या है? तो याद रखिएगा उल्टा है। क्या है? संघीय शासन व्यवस्था जो एकात्मक संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से क्या उल्टा है? संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं दे सकता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? जो संघीय शासन व्यवस्था के डेस्क उद्देश्य होते हैं, क्या उद्देश्य होता है? दोहरे उद्देश्य होते हैं। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद कौन आज़ाद हुआ था? तो याद रखिएगा भारत आज़ाद हुआ था। आगे देखते हैं आज़ादी के तुरंत बाद ही अनेक स्वतंत्र राजवाड़े किसमें विलीन हो गए हैं? तो याद रखिएगा आपका भारत में। आगे देखते हैं भारतीय संविधान में मौलिक रूप से कितने स्तर पर शासन व्यवस्था कार्य करती है? तो 2 स्तर पर शासन व्यवस्था कार्य करती है। केंद्र सरकार को हम क्या कह सकते हैं? तो याद रखिए संघ सरकार भी हम लोग कहते हैं। आगे देखिए संघ शासन के बाद में तीसरे स्तर पर सिर्फ किसे जोड़ा गया? तो याद रखिएगा दोनों को, मतलब पंचायत को भी जोड़ा गया और नगर पालिका को भी जोड़ा गया। आगे देखिए प्रतिरक्षा, विदेशी मसले, बैंकिंग, संचार एवं मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें किस सूची में रखा गया? तो याद रखिएगा संघ सूची के अंदर रखा गया। प्रांतीय और स्थलीय महत्व के विषय में किस सूची के अंतर्गत रखा गया? तो राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया। आगे यदि हम लोग देखते हैं शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकारी, ये सब जो पॉइंट है किस सूची के अंदर रखा गया? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत
रखा गया। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किस सरकार को रहता है? तो याद रखें सिर्फ केंद्र सरकार को रहता है संघ सूची वाले में, ठीक है। आगे देखिए, भारत में किस राज्य का अपना संविधान है? तो याद रखिए जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है। जम्मू कश्मीर में किसकी अनुमति के बिना भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को लागू नहीं किया जाता है? तो याद रखिए विधानसभा की अनुमति के बिना। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, भारत में किस राज्य में विशेष दर्जा प्राप्त है? तो याद रखिए जम्मू कश्मीर में। विवादों पर फैसला सुनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो याद रखिए न्यायालय को। नए राज्य बनाने के लिए किस वर्ष कई राज्यों की सीमाएं बदली गई? तो याद रखिए इसका राइट आंसर 1950 में। आगे देखते हैं, गठबंधन सरकार की शुरुआत किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1990 में। भारत में हिंदी बोलने वाले को प्रतिशत कितना है? तो याद रखिए 41.3%। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियाँ स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिए इसको हम लोग बोलते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। कई ग्राम पंचायतों को मिलकर किसका निर्माण होता है? तो याद रखिएगा पंचायत समिति का निर्माण होता है। विकेंद्रीय हेतु बड़ा कदम कब उठाया गया? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 में उठाया गया। तो यदि वीडियो हमारा आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।